मैं न्यूयॉर्क शहर में एक वित्तीय फर्म में काम कर रहा था जहां बहुत से होशियार लोग थे और मेरा बॉस बहुत अच्छा था, इसलिए मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे कहा कि मैं इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली एक कंपनी शुरू करने जा रहा हूं। वह उन्हें सेंट्रल पार्क में एक लंबी सैर पर ले गए, मेरी बात ध्यान से सुनो, और अंत में कहा कि यह वास्तव में एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए और भी बेहतर विचार होगा जिनके पास पहले से ही अच्छी नौकरी नहीं है। आपके पास नौकरी हो सकती है या आपका कोई करियर हो सकता है, या आपके पास कोई कॉलिंग हो सकती है, और यदि आप किसी तरह ये पता लगा लेते हैं कि कॉलिंग कैसे प्राप्त की जाए तो आपने जैक मा को मार दिया है, क्योंकि यही बड़ी बात है। मेरा मतलब जेफ बेजोस से था, 25 साल पहले, और उन्होंने मुझसे कहा, डेविड, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में निवेश करें। आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने गैराज के लिए एक किताब शुरू करने जा रहा। सबसे पहले $100 बिलियन जैसी कोई चीज नहीं होती। 25 साल पहले सांख्यिकीय रूप से ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके पास 100 न हो। राष्ट्रीय ऋण $100 बिलियन में था, और ये लड़का मुझे 26 साल की उम्र में बता रहा है कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, क्योंकि उसके पास इंटरनेट में एक गराज है। अब ये सच है? नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था, उसे भी यह नहीं पता था, क्या मुझे पता था? लेकिन उसके और मेरे बीच का अंतर यह है कि मैं उस पर हंस रहा था, खांस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, और वह पहले से ही सही समय पर सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए खुद की सराहना कर रहा था। मैं जितनी जल्दी हो सके उतना कमाने जा रहा हूँ। और मैं वहां बैठा हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो एक बड़ा व्यवसाय न हो। कुछ ऐसा करें जिसके बारे में आप बहुत भावुक हों और उसके पीछे भागने की कोशिश न करें। दिन का सबसे गर्म जुनून किस तरह का है? उस जीवन में देखा। ये वास्तव में एक कठिन विकल्प था, लेकिन अंततः मैंने फैसला किया कि मुझे इसे आजमाना होगा। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कोशिश करने और असफल होने का पछतावा होगा, और मुझे संदेह था कि मैं हमेशा कोशिश न करने के फैसले से परेशान रहूंगा। बहुत विचार करने के बाद मैंने अपने जुनून में गिरने के लिए आखिरी सुरक्षित रास्ता अपनाया, और मुझे उस विकल्प पर गर्व है। एक युवा लड़के के रूप में मैं गैराज का आविष्कारक था। मैंने सीमेंट से भरे टायरों से एक स्वचालित गेट क्लोजर का आविष्कार किया था। एक सौर कुकर जो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता था, एक छाते से एल्यूमीनियम पन्नी में फंसाने के लिए बेकिंग पैन अलार्म। मेरे भाई बहन, मैं हमेशा एक आविष्कारक बनना चाहता था, और वह चाहती थी कि मैं अपने जुनून का पालन करूं। एक सैन्य वाक्यांश था जिसे मैं विशेष रूप से प्यार करता हूं, और यह कहता है कि धीमा सहज है और सहज तेज है। और मैंने ये देखा है, और हर प्रयास जिसमें मैं कभी रहा हूं, वह ऐसी चीज है जो वास्तव में आपको प्रगति करने की अनुमति देती है। तो आप जानते हैं कि आप जिस तरह के उपहार प्राप्त करते हैं, आप जानते हैं, आप गणित में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके लिए यह बहुत आसान हो सकता है। यह एक तरह का उपहार है, लेकिन अभ्यास करना, उस गणित को अगले चरण तक ले जाना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन हो सकता है, और इसमें बहुत पसीना बहाना पड़ सकता है। यह एक विकल्प है। आप वास्तव में अपने उपहारों पर गर्व नहीं कर सकते क्योंकि वे आपको दिए गए थे। आप उनके लिए आभारी हो सकते हैं और उनके लिए आभारी हो सकते हैं। और लेकिन आपके विकल्प हैं कि आप कड़ी मेहनत करना चुनते हैं। आप कठिन चीजें करना चुनते हैं। ये ऐसे विकल्प हैं जिन पर आप गर्व कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं। हम सभी को अपनी जीवन कहानियां चुनने को मिलती हैं, और ये विकल्प ही हैं जो परिभाषित करते हैं। ये हमारे उपहार नहीं हैं। इस कमरे में हर किसी के पास कई उपहार हैं। मेरे पास कई उपहार हैं। आप अपने उपहारों पर कभी गर्व नहीं कर सकते क्योंकि उनके उपहार, वे आपको दिए गए थे। आप शायद, आप जानते हैं, लंबे हो सकते हैं, या आप गणित में वास्तव में अच्छे हो सकते हैं, या आप बेहद सुंदर या आकर्षक हो सकते हैं, या आप जानते हैं, या कई उपहार हैं, और आप केवल अपनी पसंद पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप हैं। आप हैं जिनके आधार पर आप कार्य कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक जो हम में से प्रत्येक के पास है, और आप जानते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसा मैं करता हूं। आप आराम और सुविधा का जीवन चुन सकते हैं, या आप सेवा और रोमांच का जीवन चुन सकते हैं। और जब आप 80 वर्ष के हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि इनमें से कौन सी चीज पर आपको अधिक गर्व नहीं होगा। आप सेवा और रोमांच का जीवन चुनने पर अधिक गर्व करने वाले हैं। जीने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। मेरा मतलब है, ये बस अविश्वसनीय है। आपका जीवन, वह जीवन जिसे आप बिल्कुल नए सिरे से लिखते हैं, अपने दम पर शुरू होता है। आप अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे करेंगे? कौन से विकल्प? क्या आप जड़ता को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे, या आप अपने जुनून का पालन करेंगे? क्या आप हठधर्मिता का पालन करेंगे, या आप मूल होंगे? क्या आप सेवा और रोमांच के जीवन के लिए आराम का जीवन चुनेंगे? हम आलोचना के आगे झुक जाते हैं क्योंकि आप अपने विश्वासों का पालन करते हैं। जब आप गलत होंगे तो क्या आप इसे झांसा देंगे? हम क्षमा चाहते हैं। क्या आप अस्वीकृति के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करेंगे, या आप क्या करेंगे जब आप प्यार में पड़ेंगे? क्या आप इसे सुरक्षित खेलेंगे, या आप थोड़ा सा बहक जाएंगे जब ये कठिन होगा? क्या आप हार मान लेंगे, या आप अथक रहेंगे? क्या आप निंदक होंगे, या आप निर्माता होंगे? क्या आप चतुर होंगे दूसरों की कीमत पर,
या आप दयालु होंगे हर बार जब अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते, तो आप उसमें कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। जूल्स वर्न, मार्क ट्वेन, गैलीलियो, न्यूटन, युगों से सभी जिज्ञासु लोग जीवित रहना चाहते थे। सबसे ज्यादा सही। अब एक सभ्यता के रूप में हमारे पास बहुत सारे उपहार होंगे, जैसे कि आप व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने बैठे हैं और आपके पास बहुत सारे व्यक्तिगत उपहार हैं। आप इन उपहारों का उपयोग कैसे करते हैं और जब आप अपने उपहारों पर गर्व करते हैं या अपनी पसंद पर गर्व करते हैं।